नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश का चुनावी दंगल भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सियासी हलचल अभी भी तेज है। उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह से पहले बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वो एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर ये है कि ओम प्रकाश राजभर ने इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल, इसके अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की है। 18 मार्च को ये मुलाकात हुई है। करीब 1-1.5 घंटे तक ये बातचीत चली है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान ओम प्रकाश राजभर का इस पूरी मुलाकात पर सामने नहीं आया है, लेकिन ये मुलाकात हुई है, ये साफ तौर पर खबरें सामने आ रही है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं कि 25 मार्च को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होना है और उससे ठीक पहले ये संकेत मिल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल होंगे और वो उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का हिस्सा भी हो सकते हैं, यानी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए जाहिर तौर पर बड़ा झटका होगा, क्योंकि 2017 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी। वो बीजेपी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन 2022 में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग हो गए और उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, जहां वो 6 सीटें भी जीते हैं। लेकिन अब चूंकि ओम प्रकाश राजभर को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली और साथ ही नेता प्रतिपक्ष भी शिवपाल यादव को बना दिया गया, तो ऐसे में हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर ये फैसला वो लेना चाहते हो कि वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। इससे ठीक पहले बीजेपी अब मिशन 2024 में जुट गई है। इसके तहत भी ये बड़ी खबर हो सकती है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए का हिस्सा एक बार फिर से बन जाए। हालांकि आपको बताते हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और साथ ही ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं, वो भले ही ये कह रहे हो कि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है, वो समाजवादी पार्टी गठबंधन का ही हिस्सा रहेंगे, लेकिन ये मुलाकात साफ तौर पर संकेत दे रही है कि उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह से पहले बड़ा उलटफेर हो सकता है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ओम प्रकाश राजभर के बयान भी कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। जिस तरीके से बीते दिनों समाजवादी पार्टी की हार के साथ ही उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ उनका रुख जो है वो बेहद नरम पड़ा है और कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ उन्होंने कोई बयानबाजी भी नहीं की है। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश में हर एक छोटे मुद्दे पर बोलने वाले ओम प्रकाश राजभर आखिर अभी तक इस मुलाकात पर चुप्पी साधे क्यों बैठे हुए हैं। अगर इस मुलाकात में सच्चाई नहीं है तो भी उन्हें मीडिया को बताना चाहिए, और अगर सच्चाई है तो जाहिर तौर पर यह अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि बड़ा सियासी उलटफेर उत्तर प्रदेश में हो सकता है और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो कहीं ना कहीं असर है वो पूर्वांचल में साफ तौर पर देखने को मिला है। जिस तरीके से 6 सीटें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने जीती है, कांग्रेस और बसपा को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी ये जो तमाम तैयारियों में पार्टियां जुटी हुई थी और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन तमाम बड़ी पार्टियों को भी पीछे छोड़ते हुए 6 सीटें हासिल की थी। तो माना जा रहा है कि पूर्वांचल में चूंकि ओम प्रकाश राजभर का उनकी पार्टी का प्रभाव है, वाराणसी से लेकर जो गाजीपुर की सीटें हैं वहां से उन्होंने जीत हासिल की है। तो ऐसे में हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी एनडीए का हिस्सा बने। ये बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है और ये मुलाकात इस सिलसिले में हुई है। एनडीए में वापसी के लिए ओम प्रकाश राजभर तैयार हैं, ये लगातार मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल के साथ 18 मार्च को मुलाकात की है।
करीब घंटे भर से ज्यादा ये मुलाकात चली है। आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है, ना ही बीजेपी ने कोई आधिकारिक बयान दिया है और ना ही ओम प्रकाश राजभर का अभी तक इस बारे में कोई बयान सामने आया है। फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है। 273 सीटें उन्होंने गठबंधन में जो पार्टियां थी उनके साथ मिलकर जीती हैं। तो ऐसे में बीजेपी एक बार फिर सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अगर बीजेपी में उत्तर प्रदेश में एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। योगी कैबिनेट में मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है, ये भी उनके लिए खबर सामने आ रही है। लेकिन क्या ओम प्रकाश राजभर एनडीए का हिस्सा होंगे, ये आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। फिलहाल ये खबर है जो लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। वहीं आपको बता दें, 25 मार्च को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। दूसरी बार वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और साथ ही कुछ मंत्री भी उनके साथ शपथ ले सकते हैं। तो ऐसे में पूरा जो शपथ ग्रहण समारोह है उसका न्योता तमाम विपक्षी दलों को भी भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और यहां तक कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की थी। और वहीं आपको बताते हैं, जो जानकारी सामने आई थी ये कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। ये खबर सामने आई है क्योंकि न्योता खुद योगी आदित्यनाथ की ओर से इन्हें दिया गया था। इकाना स्टेडियम में लखनऊ में ये पूरा समारोह होगा जिसमें विपक्ष को भी न्योता भेजा गया है। ये भी एक बड़ी खबर है जिसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती को न्योता भेजा गया है। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं को न्योता भेजा गया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। तो देखना होगा कि आखिर कौन कौन पहुंचता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी न्योता दिया गया है। इसके अलावा भी कई नाम हैं जिन्हें आमंत्रित किया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह में। इसके साथ ही जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हैं उन्हें भी बुलाया गया है। इन लाभार्थियों में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी होगी, ये भी खबर सामने आ रही है। तो जो उत्तर प्रदेश में लाभार्थी हैं जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है, फिर चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई हैं प्रदेश के तमाम लोगों के लिए, उन्हें उनका लाभ मिला हो। जिस तरीके से तमाम छात्र छात्राओं के लिए जो योजना के तहत उन्हें मोबाइल फोन साथ ही टैबलेट बांटे गए हैं। इसके अलावा किसानों के लिए कई योजनाएं जो हैं वो केंद्र सरकार और साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से चलाई गई थी। तो उन तमाम लाभार्थियों को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया है। फिलहाल 25 मार्च को देखना होगा कि आखिर कौन कौन से वो नेता होंगे जो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 25 मार्च से पहले भी उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल काफी तेज है। अलग अलग खबरें सामने आ रही है। खबर ये भी सामने आई थी कि कुछ आरएलडी के विधायक भी हैं जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संपर्क में हैं। ये खबर भी सामने आई थी और अब ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और 2024 के लिहाज से कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर भी बीजेपी के लिए साबित हो सकती है। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ओम प्रकाश राजभर की ये घंटों तक मुलाकात हुई है। हालांकि ये मुलाकात हुई है या नहीं, इस पर ओम प्रकाश राजभर या बीजेपी की ओर से ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, क्योंकि अभी तक इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।